चलिए आज के क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 14 करेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। कटोरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे, यानी ऑप्शन ए में भी आपका पाई दे के रखा हुआ है, ऑप्शन बी में भी पाई दे करके रखा है, ऑप्शन सी में भी पाई दे करके रखा है, ऑप्शन डी में पाई दे करके रखा है। उस केस में हम लोग पाई का इस्तेमाल जो 22/7 होता है नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले जो बाह्य त्रिज्या है उसको पकड़िए। तो बाह्य त्रिज्या को डिनोटेट हम आर से करते हैं, लिख लिख करके समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। ये बाहरी त्रिज्या कितना हो गया 23 और आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया आपके पास 20 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसा कीजिए, आप यूनिट डिजिट से सवाल बना रहे हैं ना, तो आप जो है कि जो बाहरी त्रिज्या है उसका यूनिट डिजिट को पकड़िए और उसको 3 स्क्वायर कीजिए, यानी यूनिट डिजिट इसमें कितना है 3 है, तो हम 3 लिए और उसको स्क्वायर किए, आप उसके बाद 3 से गुना किए प्लस। अब जो है कि आंतरिक त्रिज्या की यूनिट डिजिट को पकड़िए। आंतरिक त्रिज्या की यूनिट डिजिट कितना है 0 है, तब 0 और इसको स्क्वायर कीजिए। जब आप इसको 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है और ये 3 है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 यानी 27। अब किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट के प्लेस में 7 है? तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा, कितना हो जाएगा 6। ये हम समझाने के लिए बड़ी आर और छोटी आर लिखे। आप तुरंत क्वेश्चन पढ़िएगा कि आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या देख लीजिएगा। बाहरी त्रिज्या की यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 9 3 27। यूनिट डिजिट 0 है कि तो खत्म हो गया 27, यानी यूनिट डिजिट 7 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, दाग लगा दीजिएगा। ऑप्शन में ए में यूनिट डिजिट 2 है इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन बी में यूनिट डिजिट 8 है इसलिए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में डी में यूनिट डिजिट आपका 4 है, ये भी नहीं होगा। अब आपका मन में प्रश्न उठता होगा कि केवल बाह्य त्रिज्या में 3 से गुना किया लेकिन आंतरिक त्रिज्या में तो नहीं किया, ऐसा क्यों किया? अब देखिए, अब वृत्त का भार हम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका आंतरिक वृत्त है और ये हो गया आपका बाह्य वृत्त, यानी ये अर्धगोले में जब भी बनाएंगे तो इसमें 2 बनेगा। ये अर्धगोलाकार जैसे आप इस तरह का बनाइएगा इस पर डबल सर्कल आएगा, एक बाहरी होगा एक आंतरिक होगा। तो अब देखिए, अगर यदि हम आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप कहिएगा कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर और आंतरिक का कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। अब बाहरी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर और आंतरिक का कितना हो जाएगा? तो 2 पाई छोटी आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यानी वलय का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये वाला, यानी वलय का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। वलय का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आंतरिक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सबको ऐड कर दीजिए। पहले तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल आपको यानी वलय का क्षेत्रफल ऐड कीजिएगा, यानी बाहरी अर्धगोले का क्षेत्रफल में और आंतरिक अर्धगोले का क्षेत्रफल में। तो आप वलय का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हो गया यहाँ पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों का कितना है 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई छोटी आर स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। आप जैसे कैलकुलेट करते हैं पाई बड़ी आर स्क्वायर और 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा 3 पाई बड़ी आर स्क्वायर, यानी 3 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में माइनस पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना प्लस हो जाएगा पाई छोटी आर स्क्वायर। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिएगा तो पाई को कॉमन ले लीजिएगा। पाई को जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी त्रिज्या में 3 से गुना क्यों करते हैं। यानी क्या मिला आपको? यानी टोटल अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल आपको मिल गया पाई और ये 3 बड़ी आर स्क्वायर प्लस यानी छोटी आर स्क्वायर।
इसीलिए हम लोग पाई का यहाँ यूज नहीं करते, सब में पाई है। तो ये जो है कि 3 और ये बड़ी आर यानी बड़ी हो गया आपका, ये यूनिट डिजिट से बना रहे हैं, 23 हो गया बड़ी त्रिज्या, यूनिट डिजिट से बना रहे इसलिए 3 लिए, और ये कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस ये फिर आर, फिर छोटी यानी आंतरिक त्रिज्या 20 हो गया, यूनिट डिजिट से बना रहे इसलिए 0 यानी 0 का स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेशन किए तो 27, इसका यूनिट डिजिट 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बाहरी त्रिज्या में 3 से गुना क्यों करते थे स्क्वायर करके। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है कि बाहरी त्रिज्या का यूनिट डिजिट ले लीजिएगा और स्क्वायर करके 3 से गुना कर दीजिएगा, और आंतरिक त्रिज्या जो भी रहे 0, 2, 3 रहेगा उसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा, और आप जो है कि यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।